ठीक है, जी एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी हमने कहा है कि अब देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात इस तरह से है कि अगर एक फंक्शन लिफ्शित फंक्शन बन जाता है तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। अगर लिफ्शित कंडीशन चेक कर ली जाए तो कंटिन्यूटी तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी मिल जाएगी। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी मिल जाए तो कंटिन्यूटी भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वेयर एक फंक्शन है, 0 से बी तक कोई इंटरवल है। ठीक है, ये आपके पास एक्स स्क्वेयर है ना, तो एक्स स्क्वेयर की एक कर्व होती है पैराबोलिक, पैराबोलिक कर्व है 0 से लेके ना बी तक, इसको हम बी कह लेते हैं। तो बी का मतलब है कि ये यहाँ तक, इस लाइन के दाईं तरफ नहीं आपने देखना, 0 से लेके बी तक ये कर्व बनी, ये कर्व है। ये जो है ना, अभी मैंने टैब कनेक्ट नहीं किया, मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू करने से एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा इसमें पुट करने से। ठीक है, आप पता है क्या करना चाह रहे हैं, आप ये करना चाह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू से ना आप एक्स माइनस यू निकालना चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है? मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू से उनकी डोमेन के पॉइंट्स का डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। तो जो डोमेन में पॉइंट्स पुट किए हैं वो एक्स और यू पुट किए हैं, जैसे ये आ गया। अब देखें, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी, इक्वल है। और ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में से एक्स और यू की जगह पे ऐसा क्या पुट किया जाए कि सबसे बड़ा आंसर आए। एक्स और यू की जगह पे ऐसा क्या, मतलब सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे ऐसा क्या मैं यूज करूं कि सबसे बड़ा आंसर आए। 0 यूज करूंगा तो आंसर छोटा आ जाएगा, 0 से कोई बड़ा नंबर यूज करूंगा आंसर तो बड़ा आएगा, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर बी पुट किया जाए, क्योंकि बी ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स और यू दोनों की जगह पे बी यूज किया जाए तो ये 2b आ जाता है ना। और 2b का माड, अगर b ग्रेटर देन 0 हो तो 2b क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो 2b का माड 2b के इक्वल आ जाएगा। अब अगर x और u की जगह पे b यूज करेंगे तो जो आने वाला आंसर होगा वो बड़ा होगा और जो पुराना आंसर होगा वो लेस हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी जगह b और b यूज करने से जो ये वाली साइड है ये लेस और इक्वल आ जाएगी, जैसे ये लेस और इक्वल है तो ये 2b। अब डोमेन के पॉइंट्स का डिफरेंस तो आपको मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, और उनके साथ जो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 0 नंबर मिला है ये क्या होगा, जैसे ये देखें ना, लिपस्टिक कंडीशन में के क्या था, के इज ग्रेटर देन 0। मैं आपको वही कह रहा था कि डोमेन के सारे पॉइंट्स आप चेक नहीं कर सकते, हम इसको अल्जेब्रिकली फाइंड करेंगे। तो अल्जेब्रिकली हमें कोई ऐसा नंबर मिल गया है जो पॉजिटिव है, जो कि के, ये के हो गया ना 2b। स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है, क्या मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही सबको? हमें आ रही तो आ है, रही है सर। जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही ना वो अपना जूम अपडेट करें, जूम अपडेट करें, या नेट थोड़ा सा स्लो होगा इसलिए स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा चले आपको रिकॉर्डिंग बाद में भी मिल जाएगी, हम आगे चलते हैं। तो 2b जो है असल में ये के आ गया है और ये वाकई ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो लिपस्टिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है 0 से b के दरमियान में। अब देखें, आप सोचें 0 से b के दरमियान में इंटरवल ओपन ले लेते, अगर ऐसे ओपन ले लेते तो हमें अंदाजा ही नहीं होना था कि हम इस इंटरवल मतलब डोमेन में से ऐसा क्या पुट करें कि सबसे बड़ा आंसर आए, क्योंकि बी ने तो शामिल नहीं होना था और बी से छोटा नंबर कौन सा होगा ये हमें पता नहीं होना था। मतलब हम गैस भी नहीं कर सकते कि हम बी से छोटा हम कौन सा ऐसा नंबर ले। अगर एक बंदा कहता है जी कि बी माइनस एप्सिलॉन ले लेते, अब एप्सिलॉन क्या है ये भी एक मसला है, एप्सिलॉन 0.1। दूसरा बंदा कहता है नहीं जी 0.01 ले लें, तीसरा कहता है नहीं जी 0.001 ले लें। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
इसलिए ओपन इंटरवल के लिए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाना था। लेकिन क्लोज इंटरवल है, बी शामिल है, बी सबसे बड़ा पॉइंट है, बी यहाँ यूज करने से जो नंबर आपको मिल गया वो भी पॉजिटिव है। तो ये लिप्शित कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है। लिप्शित कंडीशन सेटिस्फाई करने से क्या होगा कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होने से वो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर थ्योरम अप्लाई किया जाए तो थ्योरम हमें क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे क्या होता है, बाउंडेड भी होता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी रखता है, कंटिन्यूस भी होता है। तो प्रीवियस सेक्शन से भी हमने पढ़ा है, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होता है। असल में इस एग्जांपल को यहाँ पे करने का मकसद ये था कि लिप्शित कंडीशन के जरिए भी हम यही चीज प्रूव करें कि ये वाकई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बनता है फिर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन लिप्शित फंक्शन नहीं होता। ऐसा भी होता है कि फंक्शन तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है लेकिन वो लिप्शित कंडीशन हर बार सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, जैसे ये उसने इधर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ले लिया हुआ है 0 से 2 तक। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ना वो 0 से 2 तक कंटिन्यूस होगा, और ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन लिप्शित कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। पता है क्यों? आप लिप्शित कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, ये उसने नीचे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे उसने इंटरवल चेंज किया है, 1 से इन्फिनिटी लिया हुआ है। लेकिन 0 से 2 के दरमियान में ये क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा? चेक करें जरा। जी ऑफ एक्स इस जैसे ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू है ना, इसी तरह जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ यू सॉल्व करके देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा पहले, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू आ जाएगा, उसका मॉड आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यू। सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के लिए 1 से इन्फिनिटी तक कौन सा नंबर यूज करें कि ये वाली साइड आने वाली साइड से लेस हो जाए? तो 1 से इन्फिनिटी के दरमियान में अगर 1 यूज किया जाए, क्योंकि आपको पता न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह से होता है कि अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर हो तो आंसर बड़ा हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाए, मतलब ये न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर है ना, इस तरह से ही है। डी जितना छोटा होगा ना, एन ओवर डी उतना बड़ा होगा, और डी जितना बड़ा होगा एन ओवर डी उतना छोटा हो जाएगा। अब हमने जो नीचे वाली साइड है ना, हमने ये कोशिश करनी है कि इस साइड को जितना छोटा कर सके ना उतना हम करें। तो ये वाली साइड सबसे छोटी कब होगी? जब आप 1 यूज करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 स्क्वायर रूट फिर 1 हो जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा कोफिशिएंट में। तो ये सबसे बड़ा नंबर यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी सेटिस्फाई कर रहा है। We consider g of x equal to x square root on the set। इसको आप रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ जाएगी आपको। कंटिन्यूटी एक्सटेंशन थ्योरम, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है, अगर ए में कोई काशे सीक्वेंस आपको मिल जाए, मतलब पहले यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ए में कोई काशे सीक्वेंस होगी, तो उसकी आउटपुट से जो न्यू सीक्वेंस बनेगी वो भी काशे सीक्वेंस होगी। ठीक है, a function f is uniformly continuous on the interval ab। ओपन इंटरवल पे फंक्शन कब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा? इफ एंड ओनली इफ it can be extended at the end points ab such that the extended function is continuous on ab।
कह रहा है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन तब होगा, ओपन इंटरवल पे तब होगा अगर हम एंड पॉइंट्स को शामिल करें, और एंड पॉइंट्स को शामिल करने के बाद फंक्शन जो नया इंटरवल बने उस पे कंटिन्यूस हो। नए इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा तो पुराने इंटरवल पे फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, इफ एंड ओनली इफ है। तो ये मल्टीपल चॉइसेस आ जाते होते हैं ना, वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। स्टेप फंक्शन क्या होता है, जिसमें इस तरह के स्टेप्स बनाए जाते हैं, जैसे -2 से 1 तक चले गए, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, ये देखें ना। एक्स एक्सिस में -2 से 1 तक -1 तक आ जाए, -2 से -1 तक आए। वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, 0, तो ये 0 रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना थिक कर देता हूँ। फिर -1 से 0 तक आए, -1 से 0 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे है ना, तो -1 से 0 तक फंक्शन की वैल्यू में ये 1 रहेगी, तो ये इतने ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। फिर 0 से 1/2 तक आ जाए, 0 शामिल नहीं है, 0 लेस है, तो ये हमने 0 को शामिल नहीं किया। और 1/2 तक आ गए, 1/2 भी शामिल नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो ये इसके हाफ में आ जाएगी ना। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, ये ओपन है, शामिल नहीं है। उसके बाद 1/2 को शामिल करें और 1 तक आ जाए, 1 को एक्सक्लूड कर दें, तो फंक्शन की वैल्यू 3 रहेगी, 1 2 और ये 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना फंक्शन की वैल्यू 3 है, जबकि 1/2 को शामिल करना है। इस इसको आप क्लोज कर लें और 1 पे जाके ना इसको ओपन कर दें, ये। और 1 से 3 तक, मतलब जो इस तरह स्टेप वाइज डिफाइन होता है ना फंक्शन, उसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। देखे ना, जो बड़ा इंटरवल है उसके छोटे छोटे सब इंटरवल बना दिए हैं, ये I1 I2 I3 IN तक। जैसे ये पहला इंटरवल है, सब इंटरवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो 6 सब इंटरवल उसके हमने बना दिए हैं। स्टेप फंक्शन हो गया। स्टेप फंक्शन आगे जाके यूज करेंगे, जैसे ये स्टेप फंक्शन उसने ड्रॉ किया हुआ है, जो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था ड्रॉ करने की। इसी तरह ये ये सर डेफिनेशन एक्सक्यूज उसने मी की है कंटिन्यूटी की स्टेप फंक्शन पे, तो ये आप सर। जी। हाँ जी, हाँ जी, बोले। सर ये जो सर ये स्टेप फंक्शन और ब्रैकेट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर प्लीज वो ब्रैकेट थोड़ा फंक्शन, एक्सप्लेन करें। ब्रैकेट फंक्शन यही है ना, इस तरह से होते हैं, ऐसे करके, ऐसे ही होता है ना। जी सर, ऐसे तो ही होता है। ये असल में ऐसे होता है ना कि मैं 1.1 ले लूं, 1.1 के करीब करीब कौन सा इंटीजर है, 1 है ना। जीरो, सॉरी 1 वन, नहीं है। हाँ सॉरी वन है। जी जी वन है सर, वन। अगर 1.9 ले लूं, 1.9 के करीब कौन सा इंटीजर है, वन। 2। राउंड करना है ना, जो सबसे सर ज्यादा वन करीब होगा ना उधर राउंड करना सर है तो वो इससे छोटी वैल्यू, क्या। सर हमने इससे छोटी वैल्यू नहीं लेनी होती सर नहीं नहीं ब्रैकेट नहीं, फंक्शन ये में। 3 किस्म के होते हैं। एक ये ब्रैकेट होती है, एक इस तरह होती है, सिर्फ ये नीचे से ऐसे होती है ब्रैकेट। फ्लोर फंक्शन हो गया, ठीक है सर। इसको नीचे से राउंड करते हैं, ठीक है, लीस्ट इंटीजर के। और अगर ये ऊपर ऐसे हो तो फिर ये तो कैलकुलस वाली बातें हैं ना। ये सील फंक्शन हो गया, ये फ्लोर फंक्शन हो गया, ये इंटीजर फंक्शन हो गया, ये ब्रैकेट फंक्शन है, ये वाले तीनों। ये स्टेप फंक्शन ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, सही है। जी ओके सर। हाँ जी, मैं बता रहा था कि 5.4.10 जो थ्योरम है, ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की स्टेप फंक्शन पे, तो ये स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर आपका दिल चाहे तो देख लीजिएगा, वैसे इसमें पूछता नहीं है। आगे चलते, बस आपको स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये आगे थोड़े पेचीदा टॉपिक आ जाते हैं। पीपीएससी इतनी पेचीदा चीजें नहीं पूछता, सीधी सीधी चीजें होती हैं जो 1 मिनट में बंदा सोच ले। जिसने पढ़ा हो वो 1 मिनट में सोच ले, और जिसने नहीं पढ़ा वो आधा घंटा भी सोचता रहेगा, तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है।
पार्टीशन, ये इस तरह की सारी चीजें जाके ना रीमान इंटीग्रल में यूज होती हैं, इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं। बस मैं ये देख रहा हूँ कि बाद में आप परेशान ना हो, जो चीज करनी है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये बिल्कुल, ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला भी, ये आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक। ये सारे जो है ना, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है ना, एक्स की पावर m बाई n इस तरह से हो जाता है अगर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि रियल नंबर ही तब आएगा ना जब स्क्वायर रूट रूट के अंदर जब पॉजिटिव नंबर होगा, इसलिए ये वाला रिजल्ट भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि जो इसकी है ना प्रीवियस सेक्शन की एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ, जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, ये लिप्सिट कंडीशन है, ये एक्सरसाइज है, ये मल्टीपल चॉइसेस हैं। जैसे पहला मल्टीपल चॉइस है 1/x यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा यहाँ पे a से इंफिनिटी पर, 1/x के यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा 1 से इंफिनिटी पर, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी पर नहीं होगा, ये दूसरा मल्टीपल चॉइस है। इसी तरह ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये एक मल्टीपल चॉइस, ये बने हुए हैं सीधे सीधे, ये फंक्शन है, इसको आपने याद रखना है, ये फंक्शन कब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। एफ और जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो तो उनका सम भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, ये भी एक थ्योरम हो गया, ठीक है। इसी तरह 6 7 इनकी स्टेटमेंट्स को आपने ज़हन में रखना है, सही हो गया। एक बार अगर आप नियत से कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये भूलेगा, नियत से इसको अगर आप करें प्रैक्टिस। और वैसे आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं यूनिफॉर्म पॉपुलर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शंस, ठीक है, तो उसमें बहुत से फंक्शंस आ जाते हैं, रियल लाइन पे कौन कौन सा कंटिन्यूस होता है और क्लोज्ड इंटरवल पे कौन कौन सा होता है। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखिएगा कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा, वीडियो दोबारा जब मैं अपलोड करूंगा। रीमान इंटीग्रल मैंने नहीं अभी करवाया, उसके रिजल्ट्स ही हम करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी आप देखिएगा, ठीक है। इसी तरह ये लिप्सिट कंडीशन के ऊपर उसने ये लिखा हुआ है थ्योरम, इसको देखिएगा। मतलब जो आपको मैं बता रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है। एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी, ठीक है। पेपर में आपको क्वेश्चन पता है कैसे आना है, आपको उसने लिख देना है 1/x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन, आगे 4 ऑप्शन दे देगा, तो जो जिस ऑप्शन में ये वाला सेट होगा, अब 1, अब देखें ए से इंफिनिटी का मतलब है जब भी ए क्या हो, पॉजिटिव हो। अब मैं इसको अगर कर लूं 100 से इंफिनिटी कर लूं, 100 पॉजिटिव है या नहीं, आप गैस करें जरा। पॉजिटिव है ना, तो जाहिर सी बात है कि थ्योरम जो बना हुआ है वो ए से इंफिनिटी जा रहा है, ए की जगह आप कोई भी पॉजिटिव नंबर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह फिर क्वेश्चंस जो है ना वो बनते हैं, यही तो आपने सोचना है, सीधे सीधे थोड़ी आने हैं। अब 1/x स्क्वायर जो है वो 0 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल पे नहीं है, लेकिन इस हाफ ओपन पे वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। अब देखें, जो भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस जिस इंटरवल पे भी हुआ वो कंटिन्यूस जरूर होगा 100%। मतलब आप अपने जहन में बात बिठा लें कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होने से कंटिन्यूस भी होता है। और एक और चीज है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होने से लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई करने से वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस
अगर है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, मतलब लिप्सित कंडीशन कंटिन्यूटी का भी बताती है। ठीक है, मैंने अभी तक पहले 5 चैप्टर पढ़ाए हैं अभी तक। इसमें मैंने जो कंसेप्ट्स वगैरह है ना वो सारे तकरीबन बताए हैं कि ये चीज कैसे होती है, इसको आप आम जुबान में कैसे, इंटरव्यू में कैसे आप उस चीज को आंसर कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपने थोड़ी इधर सॉल्विंग करनी है, उधर आपने बताना है। जो लोग सिलेक्ट होंगे, जाहिर है जो तैयारी कर रहे हैं सिलेक्ट तो उन्होंने ही होना है ना। तो आप में से भी लोग होंगे, मेरी दुआ है कि जो मेहनत कर रहा है वो जरूर सिलेक्ट हो। तो इंटरव्यू में जाना ही जाना है, अगर रिटर्न पास करना है, नियत की हुई है तो इंटरव्यू में तो फिर जाना है आपने। वहां पे जब आपने आंसर देने हैं तो वहां पे फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस से कहना, ये नहीं कहना शायद ऐसे हो सकता है। आपसे पूछते हैं जी लिप्सित कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा। आप पहले 1 मिनट सोचें, आपका कलर लाल पीला हो जाए, फिर आपने कहना है जी शायद होगा। नहीं नहीं, आप कंफर्म बताएं। तो वहां पे फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। कहाँ पे समझें कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, घर आके आपने बस किसी और तरफ लग जाना। ये नहीं कहना अब मेरी जॉब लग जाएगी, मैं बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो तैयार करना है, अगर आंसर देना है तो फिर प्रॉपर देना है, ये नहीं कहना शायद ऐसे होगा। अगर नहीं आ रहा तो सॉरी करके नेक्स्ट मूव करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे फंसे नहीं रहना। मोटिवेशन भी जरूरी है आपके लिए। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि वैसे भी अभी मैं घर अम्मी से कहती बाहर हूँ, तो चैप्टर 5 तक आज काफी है। मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट बनाऊं इसका, 5 चैप्टर्स का। तो शायद कल शाम तक आपका टेस्ट भी हो जाए। 7-8 घंटे लगाए ना। अगर आप वीडियो को फास्ट फास्ट देखते हैं 2 की स्पीड पे तो फिर आधा टाइम लगेगा। डिफरेंशिएशन फिर हम कल शुरू करेंगे, अभी मैं अभी घर से बाहर हूँ, तो इतना काफी है। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो मेरे चैनल पे जाएं और देखें, वहां से सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, हर चीज पढ़ाई है। लिमिट, सीक्वेंस, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन, कंटिन्यूटी, हर चीज तो बताई है। चैनल पे विजिट करें ना मेरा, हाई लेवल मैथमेटिक्स लिखें, यूट्यूब पे जाके लिखें, आपके सामने आ जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट में चले जाएं। टेस्ट में जितना भी पढ़ा दिया ना आज तक सारा ये होगा, 5वां चैप्टर भी शामिल होगा जितना मैंने पढ़ाया है, और टेक्निकल टेस्ट होगा। ठीक है, रियल आप देखे ना ध्यान से, बातें बार बार सुने मेरी। मैंने ब्लेंडर सिलेंडर कोई नहीं मारा, आपको समझ आ जाएगी। कुछ टीचर होते हैं ना बस जान छुड़ा के आगे को निकल जाते हैं। हमारी क्लास का मकसद ही है आपके कंसेप्ट क्लियर हो। और कोई क्वेश्चन किसी का? रियल की बुक मैं आपको वैसे दिखा दूं। अच्छा, अब देखे ना, डिफरेंशिएशन बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसको हम छोड़ तो नहीं सकते। इससे जो अगला चैप्टर है, मैं आपको शुरू से, ये रियल की बुक है, 4th एडिशन, रियल एनालिसिस बाय बार्टल। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आप सेकंड ईयर में जाते हैं, एफएससी पार्ट 2 में, वहां से शुरू हो जाता है। आपको डेरिवेटिव की जड़ से डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना, कि नहीं? तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। रीमान इंटीग्रल, इंटीग्रेशन की बुनियाद जो है वो यहाँ से शुरू हुई थी, इसको भी नहीं छोड़ सकते। सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस हैं, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। इनफाइनाइट सीरीज को भी नहीं छोड़ सकते।
समझ रहे हैं ना। तो 9 चैप्टर हमने करने हैं, इसके 9 चैप्टर थारोली 3-4 दिन या 5 दिन हमारे और लगेंगे, लेकिन एक बार अगर आप कर लेंगे ना ये चीजें, तो आपको कहीं भूलने नहीं लगी। साथ साथ छोटे छोटे कोर्सेज आप खुद शुरू करें, जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की तैयारी नहीं मैं कराऊंगा, ठीक है, या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बस बता दूंगा। मुझे वैसे भी फिजिक्स जो है ना वो इतनी पसंद नहीं है, तो मैकेनिक्स आप खुद करें, मैकेनिक्स को आप करें, साथ साथ पैरेलल स्टडी करें। इसी तरह कैलकुलस है, कैलकुलस में बेसिक बेसिक डेरिवेटिव और इस तरह के छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो वो भी आप देखें। इसी तरह और भी कोर्सेज आ जाते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि गोरी की मैकेनिक्स है, उसमें से आप जो है ना चैप्टर 7 कर लें, 8 कर लें, चैप्टर 7 8 तो बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है, अगर टाइम मिले तो चैप्टर 9 भी स्टडी कर लें, चैप्टर 10 जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें, इसके बस रिजल्ट्स याद कर लेना। इसमें से भी एक मल्टीपल चॉइस आ जाता है, एक मल्टीपल चॉइस यहाँ से आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, यहाँ से, इसमें वही है मेरा ख्याल है, कोई कंडीशन है उसकी, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, चले जो भी है। तो क्योंकि गोरी की मैकेनिक 7 8 9 10 ये चैप्टर आगे, ऑस्किलेशंस हार्मोनिक मोशन ये चैप्टर 8 में है, ठीक है, इस तरह की चीजें आप देखें। अभी देखें ना, वो आ गया था लास्ट टाइम, कैपलर के लॉज आ गए थे, कैपलर के लॉज कौन से चैप्टर में है, मेरा ख्याल है कि चैप्टर 10 में है, कैपलर लॉज चैप्टर 10 में ही है शायद, अभी याद नहीं मुझे। तो साथ साथ आप करें, क्योंकि हमारी जो क्लास है, मैं तो आपको पता है एक चीज जब पढ़ाता हूँ तो बड़ी डिटेल से पढ़ाता हूँ, तो इसको टाइम भी लगता है, लेकिन साथ साथ मेरी क्लास भी अटेंड करें, टेस्ट भी दें, लेकिन अपनी भी साथ साथ तैयारी भरपूर रखें, ठीक है। जैसे आज जो पढ़ा है, पास्ट पेपर उठाएं, उसमें से क्वेश्चन ढूंढें, उनको खुद सॉल्व करें, ठीक है, समझ नहीं आती दोस्तों से शेयर करें, अगर फिर भी नहीं समझ आती फिर मेरे से शेयर करें, लेकिन प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको प्रॉपर, कि आप अगर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं मेरे साथ, अगर मुझे आप मैसेज कर रहे हैं कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, तो कंटिन्यूटी आपको आनी चाहिए, ठीक है, आपको पता हो कि कंटिन्यूटी होती क्या है किसी फंक्शन की, ठीक है, नॉलेज के बगैर डिस्कशन करने का फायदा नहीं होता, समझा रही है ना बात। साथ साथ आप करते रहे ना तैयारी, ऐसे ही तैयारी होगी, और तवीज तो बना के दे नहीं सकते। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ना कोई शॉर्टकट बताए, शॉर्टकट कैसे बताएं जी, शॉर्टकट क्या होता है, हमने कोई मोटरवे से तो नहीं जाना किसी दूसरे शहर, शॉर्टकट कैसे बताएं, शॉर्टकट क्या करना है, ऐसे नहीं तैयारी होती, तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा जी, सर क्वेश्चन, वेक्टर एंट्रेंस किसी का करवाएंगे क्वेश्चन है आप? तो पूछें। सर वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस करवाएंगे आप? हाँ हाँ, वो मैं करवाऊंगा आपको, वेक्टर टाइम्स वो हम करेंगे जरूर। एफएससी की भी करें साथ साथ, कैलकुलस और बीएससी की भी जस्ट रीड करनी है, बिल्कुल जस्ट आपने रीड करनी है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात पूछता हूँ कैलकुलस से, मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको 2 पॉइंट्स देता हूँ, ठीक है, स्पेस में 2 पॉइंट्स देता हूँ, क्या आप इस काबिल है कि आप उन 2 पॉइंट्स में से गुजरने वाली, जैसे ये 2 पॉइंट्स है ना, मैं आपको इनकी वैल्यूज दे दूं, स्क्रीन पे देखें जरा, इनमें से एक लाइन पास कर रही है ये, क्या आप इस काबिल है कि 2 पॉइंट्स में से गुजरने वाली एक लाइन की इक्वेशंस फाइंड करें, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स वाई जी, बताएं जरा कितने स्टूडेंट्स को आती है पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करना, दो मतलब इसकी पॉइंट पी की वैल्यू दे दूंगा आपको और क्यू की वैल्यू दे दूं, तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन, जल्दी बताएं जरा। सर सर ये तो नहीं तरीका के x1 प्लस एक्स नॉट टी आप देखें ना, हर बंदे का y1 डिफरेंट
डिफरेंट जेन में आ रहा है, मतलब जिनको पता है वो तो निकाल सकते हैं इक्वेशंस, अब जिनको नहीं पता वो कैलकुलस उनको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर टाइम मिला तो हम जरूर देखेंगे। स्लोप वाला मेथड मेरा ख्याल है कि स्लोप वाला नहीं लगेगा, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकलेगा। एक सेकंड, जैसे ये देखे ना 1 2 3 है, 1 2 3 मान लें कि ये डायग्राम इसलिए बनाता हूँ कि आपको थोड़ी समझ आ जाए। जैसे ये 1 2 3 यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक है 4 5 6। ठीक है, आप मान लें कि 4 5 6 जो है ना, कह लें कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इन दोनों पॉइंट्स में से ना एक लाइन पास करेगी ये इस तरह से। अब इस लाइन की इक्वेशंस कैसे निकलेंगी? तो इस लाइन की जो इक्वेशंस है ना वो इस तरह से निकलेंगी कि x इज इक्वल टू, इसको आप मान लें इनिशियल पॉइंट 1 2 3, अभी सबको याद आ जाना, देखिए 1 2 3 प्लस t टाइम्स 4 5 6। ठीक है, अब वेक्टर x में से x कंपोनेंट उठा लिया, इसमें से पहली पहली वैल्यू ले लें 1 प्लस 4t, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। जबकि t क्या होगा? t कोई रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर, ये पैरामीटर है, t पैरामीटर है। इसी तरह y की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 5t, और z की वैल्यू 3 प्लस 6t। तो अब ये मल्टीपल चॉइस भी आपको आ सकता है, इस तरह के छोटे छोटे मल्टीपल चॉइसेस जो आप आधे मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरह के टॉपिक है ना वो आपने ध्यान में रखने हैं। तो ये कैलकुलस का क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी अभी हमारा टारगेट है कि हमने चैप्टर 6 7 8 और 9 ये करना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट कोर्स की तरफ मूव करना है, फंक्शनल एनालिसिस की तरफ। सही हो गया? तुक्के तो चल जाते हैं ना, 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, 4 में से एक तो दुरुस्त होगा, आपका करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो लकीली वही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो तुक्का भी चल जाता है, लेकिन हर बार तो तुक्का नहीं चलता ना। तुक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ठीक है, 1/4 होगी, 25%, 75% रिस्क होगा। ठीक है, अगर आप 100 सर के 100 तुक्के लगा के आते हैं ना तो 25 नंबर आएंगे आप, याद रखना। 100 में से प्रोबेबिलिटी कह रही है, इससे कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है जी। और कोई क्वेश्चन हो? सर हाँ सर जी, जनरल नॉलेज कैसे तैयार करें, जरा उसका आइडिया बता दें। जनरल नॉलेज के लिए आप पता है क्या करें? आप कंप्यूटर की बुक लें, कंप्यूटर की बुक है 9th क्लास की, 9th क्लास की लेनी है बुक, उसको पढ़ें एक दिन लगा के ना, 3 4 घंटे उसको आप पढ़ लें। उसके उसमें ये होगा, फिर उसके बाद आपने 10th क्लास की कंप्यूटर की बुक में से सिर्फ वर्ड एक्सेल वाला देखना है, शॉर्टकट कीज। तो आपके ना 2 3 मल्टीपल चॉइस कंप्यूटर वाले कवर हो जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज तो वो कॉमन होती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये तो बचपन में सबको पढ़ाई जाती है। तो वो आप देखें कि वो आपने कैसे वोकैबुलरी कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद इस्लामियात में से आ जाते हैं जी, कोई वाकया बताते हैं जी, ये वाकया कौन से नबी का, या इनके भाई का क्या नाम है, इनकी वालदा का क्या नाम है, डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो आपको जो बेसिक बेसिक है ना वो जनरल नॉलेज आना चाहिए इस्लामियात। ठीक है, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड उनकी वाइफ्स के ब्रदर्स, इस तरह के जो रिलेशंस हैं। ठीक है, उनके दादा दादा अबू का नाम, उनके वालिद साहब का नाम, और इस तरह की जो जनरल नॉलेज वाली बातें हैं। जो जंगें हुई हैं, मशहूर जंगें कौन सी हैं, कितने सहाबा शहीद हुए, जो भी है। ठीक है, कुरान पाक में जो वाकयात हैं वो वाले आपने ज़हन में रखने हैं। कुरान पाक की मशहूर मल्टीपल चॉइस याद रखें, कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है,
ठीक है, और अल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है, मोहम्मद कितनी बार लिखा हुआ है, इस तरह की छोटी छोटी बातें, ये इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सही है। उर्दू में मशहूर मशहूर पहले पहले जो शायर है, पहली गजल कौन सी थी, पहली नज्म कौन सी थी, मशहूर किताबें हैं उर्दू में, 6 किताबें, 6-7 हैं। उन उर्दू के मशहूर शायर की डेट ऑफ बर्थ, उनकी मशहूर नज्म का नाम। इसी तरह आप चले जाएं उधर पाकिस्तान में, अगर आप ये जो करंट अफेयर्स है, इलेक्शन जो हुए हैं, ठीक है, कौन से शहर में 2 बार इलेक्शन हुए हैं, डस्का में, इस तरह की बातें, ये आप एंड पे करें तो बेहतर है। हफ्ता पहले इसको शुरू करें, साथ रिवीजन करें, और ये हफ्ता पहले शुरू करें, 2-3 दिन में वैसे जनरल नॉलेज कवर हो जाता है। जनरल नॉलेज की इतनी टेंशन ना लें, मैथ कवर करें अपना। हाँ जी, 80% मैथ होगा, 20% जनरल नॉलेज होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, दुनिया दुनिया का सबसे छोटा शहर कौन सा है, ठीक है, इस तरह की बातें। आप यकीन करें, मैंने कोई जनरल नॉलेज याद नहीं किया था, मैंने सिर्फ मैथ की तैयारी की। तो वो जनरल नॉलेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि वो देखने से ही आगे थे। ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? ये लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग खत्म होने लगी है। इम्तियाज शायद की बुक मैंने नहीं देखी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। मैंने पाकिस्तानी किसी ऑथर की एमसीक्यूज वाली बुक कभी देखी ही नहीं ओपन करके। ठीक है, मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। कुछ लोगों को ये वाला मेथड बहुत मजे का लग रहा होगा, कुछ को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जाहिर है मैं अपने तरीके से करवा रहा हूँ। तो आप लोग अगर